हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आज आपके सामने बहुत अच्छी और बहुत अहम जानकारी लेकर के आए हैं, जो जानकारी आपको जल्दी कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, जानकारी बहुत अजीब और बहुत अनोखी भी है, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि हमारी संतान गोरी हो, सुंदर हो, हष्ट-पुष्ट हो, अच्छी हो, दिमाग वाली हो। हर कोई यही चाहता है। कोई चाहता है क्या कि हमारा बच्चा कम दिमाग का पैदा हो, मंदबुद्धि हो, लंगड़ा हो, अंधा हो या विकृत हो? कोई नहीं चाहता है ऐसा। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारा जो बच्चा पैदा हो तो एकदम तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट और सुंदर, अच्छा, मजबूत हो, दिमाग से तेज़ हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं। वीडियो बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी और ये जानकारी मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है और ये हर किसी के काम आने वाली चीज़ है, चाहे वो आज की पीढ़ी हो, चाहे वो आगे आने वाली पीढ़ी हो। और जिसको जानकारी नहीं है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि अच्छा बच्चा, हष्ट-पुष्ट, दिमाग वाला, तंदुरुस्त बच्चा कैसे पैदा करें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि देखिए, जैसे जो माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप का ही पूरा असर, पूरे गुण बच्चे पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग जब सेक्स करते हैं, सेक्स के दरमियान जब हमारा वीर्य निकलता है, तो वो वीर्य में ही, क्योंकि वो तो हम लोगों का खून है, वो वीर्य जो होता है वो खून से ही बनता है, जो हम लोग खाते पीते हैं। तो पहले जैसे हमने भोजन किया, तो भोजन के बाद हमारे शरीर में प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा पानी जैसा हल्के पीले कलर में होता है और प्लाज्मा के बाद फिर रक्त बनता है। रक्त के बाद दोस्तों मज्जा बनता है और मज्जा के बाद वीर्य बनता है। तो ये आखिरी स्टेज की प्रक्रिया है वीर्य बनने की। तो ये बहुत कीमती चीज़ है अपने शरीर के लिए और बहुत अच्छी चीज़ भी है और आवश्यक चीज़ भी है, और ये इसी से जीवन चलता भी है, क्योंकि जब वीर्य हमारे शरीर में रहेगा तो यही हमारी संतान बढ़ाएगी और इसी से जनरेशन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा टॉपिक है नस्ल सुधार का, यानी कि मनुष्यों में नस्ल सुधार का टॉपिक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि पशुओं में नस्ल सुधार। अब पशुओं में नस्ल सुधार तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं और आप ऐसा उपाय करते भी हैं। जैसे आप गाय भैंस पाले हुए हैं, तो हर कोई चाहता है कि हमारे पशुओं में नस्ल की सुधार हो, यानी कि मुर्रा भैंसी, मुर्रा पड़वा, मुर्रा भैंसा, और इसी तरह गायों में है अच्छी नस्ल की गाय बाहर विदेशी भी मंगाई जाती हैं। अच्छे नस्ल के कुत्ते, यानी कि कोई भी जो पालतू जानवर है दोस्तों, नस्ल की ही कीमत है और नस्ल की ही पहचान है और नस्ल की ही वैल्यू है। तो जब आप ये समझ लीजिए कि जब आप जानवरों में नस्ल सुधार की बात कर रहे हैं और नस्ल सुधार की कोशिश कर रहे हैं और नस्ल सुधार करते और करवाते भी हैं, चाहे वो पैसों से खरीद रहे हों, चाहे वो मेहनत से कर रहे हों, तो नस्ल सुधार की प्रक्रिया अच्छी है और इसे सब लोग अपनाते भी हैं और नस्ल सुधार होना भी चाहिए। और हमारा जो समाज में डेवलप करने का एक तरीका है, वो नस्ल सुधार के बाद ही आता है, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे वो मनुष्यों में हो, नस्ल सुधार आवश्यक है दोस्तों। तो हम नस्ल सुधार की बात आज मनुष्य में लेकर के आए हैं कि मनुष्यों का नस्ल सुधार कैसे किया जा सकता है। जब हम जानवरों की नस्ल सुधार की बात
सकते हैं, नस्ल सुधार कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो मनुष्यों में नस्ल सुधार क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारी जो संतान हो अच्छी हो, गोरी हो, तंदुरुस्त हो, सुंदर हो, हर कोई चाहता है। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे जो माँ बाप हैं उसी की तरीके की संतान पैदा होती है। अगर माँ बाप काले हैं तो ज़्यादातर बच्चे काले ही पैदा होंगे, माँ बाप गोरे हैं तो ज़्यादातर बच्चे गोरे ही पैदा होंगे। और जैसा दिमाग माँ बाप का होता है वैसा ही दिमाग बच्चे का भी होता है। जैसे भी गुण अवगुण माँ बाप में होते हैं वैसे ही पूरा असर बच्चों पर जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो सेक्स के दरमियान हम लोग का जो अंडाणु और शुक्राणु जब इकट्ठा होता है तो महिला के अंदर से अंडाणु निकलता है और पुरुष के अंदर से शुक्राणु निकलता है। यानी कि दोनों का ब्लड ही है। बताया ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले प्लाज्मा बनता है, फिर इसके बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मज्जा और मज्जा के बाद वीर बनता है। तो यानी कि वो हमारा खून ही, लोग कहते हैं ना कि जो संतान हमारी होती है तो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा ही खून है, तो वही खून है। तो जो उसके पूरे गुण, पूरे लक्षण उस संतान में जब आ जाते हैं तो समझ जाइएगा कि ये उसी माँ बाप की संतान है। जैसे बच्चे देखने से ही पता चल जाएगा कि ये फलाने व्यक्ति का लड़का है, फलाने व्यक्ति की लड़की है, क्योंकि उसके शरीर के गुण और उसके शरीर का रंग आ जाता है संतान में। तो मैं नस्ल सुधार की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग चाहते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि हमारी संतान गोरी हो, अच्छी हो, मजबूत हो, तंदुरुस्त हो, हष्ट-पुष्ट हो। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं दोस्तों, बहुत काम का वीडियो है, ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। और जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं इस कार्य को कर भी सकते हैं। इसको समाज में बताने की और प्रचार करने की ज़रूरत है और बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, नस्ल सुधार आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप सुंदर नहीं हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पिता हैं और आप चाहते हैं, आपके अंदर एक थ्योरी है, आपके अंदर एक सोच है कि हमारा बच्चा सुंदर और अच्छा और स्वस्थ पैदा हो। तो ऐसा करते हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आप भैंस पाले हैं तो भैंस को गर्भाधान कराने के लिए कहाँ ले जाते हैं? अच्छी नस्ल का पड़वा, अच्छी नस्ल का बीज इसमें पड़ना चाहिए ताकि जो बच्चा पैदा हो तो अच्छा पैदा हो, अच्छी नस्ल का पैदा हो। तो जो चीज़ आप जानवरों में सोच सकते हैं वही आप पुरुषों में भी सोच लीजिए। तो इसके लिए तरीका यही है कि अब तो टेस्ट ट्यूब, बेबी सेंटर ये सब हो गए हैं, तो लोग अपनी इच्छा अनुसार गर्भाधान कराते हैं। जैसे पशुओं का गर्भाधान कराया जाता है वैसे महिलाओं का, औरतों का भी गर्भाधान होता है। तो ये तरीका एक ये है, या तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हर किसी के काम का नहीं है, क्योंकि उसमें रुपया खर्च होता है, पैसा लगता है उसमें। तो जो लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, तो इसके लिए दोस्तों तरीका ये है कि अच्छा पुरुष जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, सख्त हो, दिमाग वाला हो, उस पुरुष के साथ उस महिला का यदि संभोग कराया जाए एमसी समाप्ति के बाद, जो नियम है गर्भधारण के, गर्भधारण ज़्यादातर तभी होता है जब एमसी हो रही हो और एमसी समाप्ति के अगले दिन से सेक्स किया जाए। तो यदि उस दरमियान अच्छे हष्ट पुष्ट, आप पहले तय कर लीजिए कि किन के साथ सेक्स कराना है, कौन सा व्यक्ति आपको इन सब चीज़ों से पारंगत है, इन सब चीज़ें, सब गुण इस व्यक्ति में है, जिसमें दिमाग भी हो, हष्ट पुष्ट भी हो, मजबूत भी हो, तंदुरुस्त और स्वस्थ भी हो। तो पहले से आप ये तय कर लीजिए और उस व्यक्ति से, उस महिला का संभोग करवाइए। तो उस दरमियान जब गर्भ ठहरेगा तो उस पुरुष के पूरे लक्षण उस बच्चे में आएंगे, पूरे गुण आएंगे। इस तरीके से जब वो संतान पैदा होगी तो उस पुरुष के गुण लेकर के आएगी। तो इस तरीके से आप नस्ल में सुधार कर सकते हैं,
मेरा बताने का मतलब ये था कि जैसे आप पशुओं में नस्ल सुधार कर सकते हैं, पशुओं में नस्ल सुधार की बात को सोच सकते हैं, इसी तरीके से आप मनुष्यों में भी नस्ल सुधार की बात सोचिए। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहले पूजा रूप की ही होती है। यदि आप रूपवान हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो ही इस समाज में उसकी इज्जत, वैल्यू, स्थान उसका और उसकी पहुंच और उसका प्रवेश, एंटर, जहाँ भी हो सुंदर व्यक्ति एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा और उसको सफलता जल्दी मिलती है। आप जानते ही होंगे और मैंने बहुत बड़ी बता दिया बात की दुनिया में सबसे पहले पूजा रूप की होती है और इसके बाद दूसरे नंबर पर पूजा गुणों की होती है। तो व्यक्ति का, महिला हो या पुरुष, रूपवान होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति रूपवान नहीं होते हैं तो उनकी स्थिति क्या है और जो रूपवान होते हैं उनकी स्थिति क्या है। आप खुद जो है समाज में रहते होंगे तो सर्च करके देख लीजिएगा। और यदि वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे और काम का हो, और काम का तो है ही है, भले ही आप ना बताएं मन से, और यदि वीडियो काम का हो, अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मन से चाहे आप ना कुछ बताएं, मुंह से चाहे आप जो कुछ बोलें, लेकिन सच में ये वीडियो काम का है। और इस ट्रिक को, इस नियम को आजमा लीजिए। और हाँ, यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप अपनी बात लिखिए कमेंट में, जो भी आपकी मन की समस्या है, और मोबाइल नंबर लिखिए। आपकी जो भी समस्या है हमारे द्वारा हल की जाएगी। और इस समस्या को निपटाने के लिए हमारे पास बहुत तरह के ट्रिक हैं। और जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि देश का सुधार हो, देश डेवलप करे, हमारे देश में सुंदर, स्वस्थ और मजबूत संतानें हों। अरे एक देश क्या, हर देश यही सोचता है। कोई सोचता है क्या कि हमारे देश में अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे और कमज़ोर, बीमार संतानें हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है नस्ल में सुधार हो। अरे सीधी सी बात, जब आप पशुओं की नस्ल सुधार की बात सोच सकते हैं तो मनुष्यों में क्यों नहीं सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।